अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरी इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 क्लास 9th के क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट्स को हम देखेंगे जो कि आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। क्लास 9th एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 5 में दो फार्मूलाज मेन यूज़ हो रहे हैं। एक तो a माइनस बी होल स्क्वायर या a प्लस बी होल स्क्वायर होता है, तो वो किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर प्लस इधर सेंटर में प्लस का साइन हो तो इधर 2 के साथ प्लस आ जाता है, इधर माइनस का साइन होता है तो इधर 2 के साथ भी माइनस आ जाता है। स्क्वायर टर्म कभी भी नेगेटिव नहीं होती, वो हमेशा पॉजिटिव ही आती है। एक तो ये फार्मूला यूज़ होगा, या तो ये प्लस में होगा या तो ये माइनस में होगा, और दूसरा फार्मूला होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब दो टर्म्स होंगी, दोनों स्क्वायर फॉर्म में होंगी, तो आपके पास ये फार्मूला होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी एक दफ़ा दोनों वैल्यूज़ को प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा दोनों को माइनस में। ये दो फार्मूलाज हर क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 के यूज़ होने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, मोस्टली बोर्ड पेपर्स में ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। अब इसका सेकेंड पार्ट आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड है। सेकेंड पार्ट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1। सबसे पहले आप देखें कि एक वैल्यू x की x वेरिएबल है एक वैल्यू में, और बाकी टर्म्स में a है वेरिएबल। लास्ट वाली वैल्यू सिंपल है, तो हम क्या करेंगे, जो लास्ट 3 वैल्यूज़ हैं उनको हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे बाय टेकिंग कॉमन एज माइनस, और फर्स्ट वैल्यू एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगी। जो एक्स वाली टर्म है क्योंकि वो सिंगल लिया तो वो एज इट इज़ आ जाएगी। बाकी तीनों वैल्यूज़ में से माइनस को कॉमन ले लिया तो ये प्लस का साइन था माइनस हो गया, ये माइनस का साइन था माइनस कॉमन लेने की वजह से ये प्लस हो गया। बाकी वैल्यूज़ हमने एज इट इज़ ही लिख ली। अब फर्स्ट वैल्यू एक्स स्क्वायर एज इट इज़ माइनस, ये देखें 3 वैल्यूज़ हैं, तो ये मैंने अभी आपको बताया फार्मूला क्रिएट करना है हमने। तो सेंटर में माइनस का साइन है इसीलिए a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला लगेगा, विच इज़ इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, लास्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2 एज इट इज़ जो कि फार्मूले में होता है। फर्स्ट वैल्यू a, सेकेंड वैल्यू 1, तो ये 2ab वाली टर्म भी हमने क्रिएट कर ली। अब नेक्स्ट स्टेप पे आप क्या करेंगे, x को भी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेंगे। x का होल स्क्वायर हो गया माइनस, इस फॉर्मूले को क्लोज करें तो 2ab वाली टर्म आपको पता है वेनिश हो जाती है, गायब हो जाती है। फर्स्ट वैल्यू a और लास्ट वैल्यू 1 आ जाएगी। सेंटर में साइन कौन सा आता है? जो 2 के साथ होता है, होल स्क्वायर। तो हमने इसको क्लोज करके लिख लिया। ये फुल वैल्यू जब ओपन करके लिखें और जब क्लोज होती है तो a और b 2ab वाली टर्म गायब हो जाती है। तो हमने इसी तरीके से a और 1 लिख लिया का होल स्क्वायर माइनस के साइन के साथ। अब देखें दोनों वैल्यूज़ क्या हैं? स्क्वायर फॉर्म में है, तो ये इसको कंसिडर कर लें कि ये a का स्क्वायर है और ये फुल वैल्यू किसका है? b स्क्वायर है। दो वैल्यूज़ हैं तो हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक दफ़ा दोनों वैल्यूज़ को प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा दोनों वैल्यूज़ को माइनस में। तो उसी तरीके से हमने लिखा x और प्लस के साइन के साथ ये दूसरी वैल्यू b की जो आ गई, यानी ये a की वैल्यू प्लस ये b की वैल्यू आ गई, और सेकेंड ब्रैकेट में x यानी a की वैल्यू माइनस a माइनस 1 b की वैल्यू, जैसे ये है a प्लस b और a माइनस b। अब ओपन कर लें ब्रैकेट x, प्लस का साइन है तो अंदर साइन चेंज नहीं हो गया, a माइनस 1 एज इट इज़ आ गया, और x इधर माइनस का साइन है ब्रैकेट से बाहर तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, a माइनस माइनस प्लस 1 आ गया। एंड दिस इज़ योर फाइनल आंसर। इसी पैटर्न पे हम इसका फिफ्थ पार्ट अब देखते हैं जो कि आपके सिलेबस में इंक्लूड है। फिफ्थ पार्ट इज़ 25x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 माइनस 36z स्क्वायर। अब देखें जी स्क्वायर वाली वैल्यू एक है, सिंगल है, इसको हम साइड पे कर लेंगे। फर्स्ट 3 वैल्यूज़ को एक ब्रैकेट में हम लिख देंगे, वैसे ही सेंटर में माइनस का साइन एज इट इज़ आ गया। 36 जी स्क्वायर नेक्स्ट स्टेप पे भी एज इट इज़, और इसका हम फार्मूला उसी तरीके से बनाएंगे। सेंटर में माइनस का साइन है तो इट मीन्स 3 वैल्यूज़ हैं और सेंटर में इधर माइनस का साइन है तो a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला आएगा। सेंटर वाली टर्म के साइन की बेस पे हम फार्मूला चूज़ करते हैं कि वो a प्लस बी होल स्क्वायर होगा या a माइनस बी होल स्क्वायर होगा। अब 25x स्क्वायर 5x का होल स्क्वायर होता है, और 1 किसका होल स्क्वायर होता है? 1 का ही होता है। सेंटर में 2ab वाली टर्म माइनस के साथ 2 5x आ गया और ये वैल्यू 1 आ गई। अब देखें इसको हम क्लोज कर लें तो वो क्या बन जाएगी? 5x और माइनस 1 आ जाएगा 2 के साथ क्योंकि माइनस का साइन है, होल स्क्वायर। ये वाली टर्म क्या हो जाती है? गायब हो जाती है जब भी हम फॉर्मूले को क्लोज करते हैं। और 36 का इसका परफेक्ट स्क्वायर होता है 6 का, 6z का होल स्क्वायर आ जाएगा, 36z स्क्वायर बनेगा जो कि। अब हम एक दफ़ा दोनों को प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा दोनों को माइनस में लिखेंगे क्योंकि ये फुल वैल्यू हम कंसीडर करते हैं a स्क्वायर है, ये वैल्यू b स्क्वायर है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a प्लस b और a माइनस b। तो a प्लस ये b की वैल्यू और सेकंड में a यानी 5x माइनस 1 माइनस ये b की वैल्यू, यानी एक दफ़ा दोनों वैल्यूज़ को हमने प्लस के साइन के साथ लिख दिया, एक दफ़ा दोनों वैल्यूज़ को हमने माइनस के साइन के साथ लिख दिया। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब इसी पैटर्न पे इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं। लास्ट पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4xz प्लस 4z स्क्वायर। अब इसमें देखें
आपके पास जो ये वाई स्क्वेयर है ये मिसमैच है, तो हम इसको साइड पे कर लेंगे। माइनस वाई स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर माइनस 4xz प्लस 4z स्क्वेयर, ये वैल्यूज़ हमने कंबाइन कर ली एक ही ब्रैकेट में, और माइनस वाई स्क्वेयर हम क्या कर देंगे सेपरेट। अब इन तीन वैल्यूज़ की बेस पे उसी तरह तीन वैल्यूज़ हैं तो फार्मूला क्रिएट होगा। सेंटर में माइनस का साइन है तो a माइनस बी होल स्क्वेयर का फार्मूला बनेगा। x का होल स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर होता है, 2z का होल स्क्वेयर 4z स्क्वेयर बनता है, माइनस का साइन है तो एज इट इज़ आ गया। 2ab वाली टर्म बनानी है तो 2 के साथ एक दफ़ा x आ गया और एक दफ़ा 2z आ गया, माइनस वाई स्क्वेयर एज इट इज़ ही आ गया। अब आपने क्या करना है, इस फॉर्मूले को क्लोज करना है। जब आप क्लोज करते हैं तो 2ab वाली टर्म गायब हो जाती है, सेंटर में माइनस का साइन आएगा और x और 2z वाली वैल्यू होल स्क्वेयर फॉर्म में, x माइनस 2z का होल स्क्वेयर। और वाई स्क्वेयर किसका होता है, इसको भी होल की फॉर्म में लिखेंगे, माइनस वाई होल स्क्वेयर। अब इस फुल वैल्यू को हम a कंसीडर कर लेते हैं, यानी ये a स्क्वेयर हो गया माइनस ये y वैल्यू जो होगी वो b स्क्वेयर हो गई। एक दफ़ा दोनों को प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा दोनों को माइनस में लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो x माइनस 2z प्लस वाई एक दफ़ा आ गया और एक दफ़ा आप लिखेंगे x माइनस 2z माइनस वाई। कोई स्क्वेयर बाहर नहीं डालना, कुछ नहीं डालना, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। होप सो ये आपको समझ आ गया होगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 देखेंगे, वो भी स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग कि कौन से क्वेश्चन उसके इंक्लूड हैं। कीप वॉचिंग।